अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मुझे बहुत से स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम MTH 600 जो हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है उसके बारे में हमें गाइड कर दीजिएगा। तो मैंने सोचा कि उन्हें एक अच्छी सी वीडियो बना दी जाए जिससे सारे स्टूडेंट को एक साथ गाइड कर सकूँ। बेसिकली ये प्रोजेक्ट होता क्या है उस चीज़ को देख लेते हैं। पहले जो था प्रोजेक्ट 6 माह का था, तो ये 5 क्रेडिट आवर का होता है। तो आप इसको 7 या 8 सेमेस्टर किसी दोनों में से किसी एक सेमेस्टर में जो है ना वो सेलेक्ट कर सकते थे। लेकिन 2020 से जो है ना इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को 1 ईयर कर दिया गया। लेकिन इन दोनों को जो है ना, जैसे प्रोजेक्ट A है या B है, दोनों को कंबाइन करके आपके क्रेडिट आवर जो है ना वो 5 ही बनेंगे। क्रेडिट आवर को उन्होंने बढ़ाया नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट को जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा के 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि आपका अगर CGPA जो है ना वो 2 से अबव है तो आप इसको 7 सेमेस्टर में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। बेशक आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं लेकिन आपका CGPA 2 से अबव नहीं है तो आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो 5 क्रेडिट आवर का है, लेकिन ये आप इसको तब सेलेक्ट कर सकते हैं जब आपका CGPA 2 से अबव होता है। अब उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है कि हम प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करें। पहली चीज़, जब आपकी जो कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी तभी आप जो है MTH 600A को सिलेक्ट करेंगे जब कोर्स सिलेक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन के कुछ दिनों बाद आपके LMS पे सब्जेक्ट्स को अपडेट कर दिया जाता है। आपने कोशिश करनी है जब MTH 600A को आपने सिलेक्ट कर लिया है, आप अपने LMS को बार चेक करते रहें, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो आपको एक अनाउंसमेंट आती है कि आपने जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है उसमें टॉपिक क्या सिलेक्ट करना है उस चीज़ की। मतलब कुछ दिनों बाद आपको टॉपिक सिलेक्शन की एक अनाउंसमेंट आएगी MTH 600A के अंदर। आप अनाउंसमेंट को बार रिफ़्रेश करके चेक करते रहिएगा जब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो है अब आगे आ जाता है आपके टॉपिक सिलेक्शन। जिस दिन आपके जो है ना प्रोजेक्ट के टॉपिक सिलेक्शन होंगी, कोशिश करें कि पहले 4-5 मिनट के अंदर ही अपना टॉपिक को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लेंगे तो जिस टॉपिक को आप चूज़ करना चाहते हैं हो सकता है उसकी सीट्स फिल हो जाएं, क्योंकि एक टॉपिक को सिर्फ 12 मेंबर ही सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ आ जाती है सुपरवाइज़र की। आप कोशिश करें जो अच्छा सुपरवाइज़र है, आपसे सीनियर जो है ना उनसे पूछिए कि उन्होंने जो MTH के प्रोजेक्ट किए हैं वो किस सुपरवाइज़र के साथ किए और उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो। आप किसी अच्छे सुपरवाइज़र को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सबसे पहले मैं जो आपको एडवाइस दूंगी वो यही है, आप कोशिश करें कोई अच्छा टॉपिक चूज़ करें जिसके बारे में आपने पढ़ा हो, आपको इजी लगता हो, आपको लगता हो कि अगर ये इसका प्रोजेक्ट है आप इसको इजीली जो है ना इस टॉपिक के बारे में बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप वो टॉपिक सिलेक्ट करें। सुपरवाइज़र इतना बुरा नहीं होता जब तक आपका रिस्पांस अच्छा देते हो। वो आपके साथ कभी भी बुरा बिहेव नहीं करेगा, चाहे आप 10 मैसेज कर रहे हो, 20 कर रहे हो या 30 कर रहे हो, लेकिन 10 भी करोगे तो काम से करोगे तो वो आपसे कभी भी तंग नहीं होगा। उसको पता होगा स्टूडेंट जो है ना वो इस चीज़ को लेके ज़्यादा सीरियस है। वो जब मीटिंग करेगा तब भी वो आपसे क्वेश्चन ज़रूर करेगा कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। अब यहाँ तक था, आपने टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट भी सिलेक्शन हो गई। अब उससे आगे आ जाता है टॉपिक के बाद आपको जैसे आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे वहाँ आपको सुपरवाइज़र की ईमेल शो हो रही होगी, ठीक है। अब आगे आता है कि आप मीटिंग वो आपसे कैसे करेगा। पहली चीज़, वो गूगल मीट पे भी आपसे जो है ना जूम पे मीटिंग कर सकता है, और दूसरी चीज़ है वो स्काइप पे भी कर सकता है आईडी बनवा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि जी उसने मीटिंग रखी है? जो आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है उसी पे, मतलब LMS पे ही वो एक अनाउंसमेंट देगा कि इस दिन जो है ना वो आपकी फ़र्स्ट मीटिंग है, तो आप इसको ज्वाइन करें इस टाइम पे। वो आगे साथ टाइम भी बताएगा किस टाइम से किस टाइम तक आपकी मीटिंग है। तो आप कोशिश करें कि 10-15 मिनट का मीटिंग स्टार्ट होने से पहले अपने सारे काम ख़त्म करें और जो है ना वो फ्री हो के बैठ जाएं, और कोशिश करें कि आप स्काइप की आईडी को लॉगिन करके बैठें, जूम की आईडी को लॉगिन करके बैठें। मीटिंग आपकी स्काइप पे भी हो सकती है, गूगल मीट पे भी हो सकती है, जूम पे भी हो सकती है। ये आपका सुपरवाइज़र जैसे आपको अनाउंसमेंट सेंड करेगा उसके अंदर ही बताएगा कि आपकी ये जो मीटिंग है वो गूगल मीट पे होगी, जूम पे होगी या स्काइप पे होगी,
ठीक है। आपने स्काइप की आईडी तब बनानी है जब वो आपको अनाउंसमेंट भेज दे कि जी आपकी जो मीटिंग है वो स्काइप पे होनी है। जो मेरी मीटिंग थी वो हुई थी जूम पे। वो मेरी सारी क्लासेस प्रोजेक्ट 4 से 5 क्लासेस हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि मेरा टॉपिक कौन सा था, तो मैंने टॉपिक सिलेक्शन के अंदर जो है ना वो लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मेरा प्रोजेक्ट के अंदर जो CGPA था वो 4/4 था। सिर्फ मेरा ही नहीं था, हम लोग 4 मेंबर थे और चारों का 3 का 4/4 था। और एक मेंबर का जो है ना वो लास्ट टाइम वाइवे में से कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी और उसको मैं इतनी ज़्यादा नहीं समझती कि आप कहें कि वो आपसे क्वेश्चन करे तो उसको टोटली ना आया था, लेकिन थोड़ा आया था। इतना ज़्यादा जो है ना वो मतलब 80% उसने आंसर दिया था, 20% नहीं दिया था, जिसकी वजह से उसका 3.75 जो था CGPA था प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप कोशिश करें जब आप प्रोजेक्ट रखें और उस चीज़ को टॉपिक्स को लेके जो आप लिख रहे हैं इतना आपको पता हो कि अगर आपसे सुपरवाइज़र आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इजीली उसका आंसर कर सको। अब आगे आ जाती है, मुझसे ये भी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम जो ग्रुपिंग होती है वो कैसे होती है, क्या हम अपनी मर्ज़ी से ग्रुपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब एक ग्रुप में 5 से 6 मेंबर रह सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते 5-6 मेंबर्स होंगे तो एक ग्रुप होगा, वो 3 मेंबर्स का भी हो सकता है, 2 मेंबर्स का भी हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हैं आप उसके ग्रुप में जा सकते हैं। अब यहाँ तक हो गया कि ग्रुपिंग हो गई आपकी फ़र्स्ट मीटिंग के अंदर। हो सकता है आपके फ़र्स्ट मीटिंग में वो ना करें, सेकंड मीटिंग में कर लें, लेकिन ये आपके सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है कि वो किस मीटिंग में आपकी ग्रुपिंग करेगा, लेकिन मस्ट है कि वो फ़र्स्ट में ही कर लेता है। उसके बाद आगे आ जाता है, प्रोजेक्ट की टोटल असाइनमेंट होती हैं 3 और फर्स्ट असाइनमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो मैक्सिमम जो है ना वो 20 दिन हो सकते हैं, लेकिन मैं मिनिमम बता रही हूँ 15 दिन तक आपके पास टाइम होता है। आपने फ़र्स्ट असाइनमेंट जो है ना वो सबमिट करवानी है। अब एक और चीज़ है, बहुत से स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि जी आपकी असाइनमेंट की डेट है 20, तो आप जो है ना 20 को ही असाइनमेंट सबमिट करवाएं। ऐसा नहीं होता, आपने 3 से 4 दिन पहले अपनी असाइनमेंट भेजनी होती है अपने सुपरवाइज़र को। अब ग्रुपिंग के बाद एक और चीज़ जो है ना वो मैं बताना भूल गई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 5 मेंबर्स का ग्रुप बना है, आप ये डिसाइड करते हो कि आपके ग्रुप को लीड कौन करेगा, ठीक है। जब आप मैम को या अपने सुपरवाइज़र को बता देते हैं कि हमारे ग्रुप को जो 5 मेंबर्स का ग्रुप है उसको लीड करने वाला ये बंदा है, तो वही बंदा जो है ना वो आपके सुपरवाइज़र को मैसेज करेगा, असाइनमेंट का मैसेज करेगा, अगर किसी कोई क्वेश्चन करना हो तो वो करेगा। तो फिर जो है ना वो आपका सुपरवाइज़र जो है आपको आंसर करता है। वरना आप 6 मेंबर हैं तो 6 के 6 ही एक ही सवाल का मैम को या सुपरवाइज़र को मेल कर रहे हैं कि जी आप हमें बताएं, तो वो नहीं बताएगा। वो सिर्फ आपके ग्रुप लीड करने वाले को ही बताएगा कि जो है ना इसमें सही है या नहीं सही, लेकिन वो भी तब बताएगा जब उसे लगेगा कि ये बड़ा ऑथेंटिक सवाल है और उसको मतलब बताना चाहिए। वरना वो मीटिंग में ही वो सारी चीज़ें क्लियर कर देता है कि आपने कैसे काम करना है और क्या क्या करना है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपके असाइनमेंट फर्स्ट जो है ना अगर 20 को है तो 3 से 4 दिन पहले आप जो है ना वो मैम को भेज देंगे। लास्ट बेशक 20 है और 3 से 4 दिन पहले भेजने का मकसद ये होता है कि वो लास्ट डेट से 1-2 दिन पहले वो असाइनमेंट को चेक करते हैं मीटिंग रख के, ठीक है, और वो बताते हैं कि इसमें ये ठीक है, ये नहीं है, आप इसमें ऐड करें या नहीं करें। अब 20 को लास्ट डेट गुजर गई। 20 के बाद फिर जो मीटिंग रखी जाएगी उसमें आपकी वो प्रेजेंटेशन लेंगे फर्स्ट असाइनमेंट की और वाइवा लेंगे। प्रेजेंटेशन क्या होती है? प्रेजेंटेशन जैसे आप एक टीचर हैं और आपके सामने एक क्लास बैठी है जिसमें आप लोग बता रहे हो अपने टॉपिक्स को कि इसके बारे में ये है वो है, मतलब टोटली गाइड कर रहे हो। समझे आप टीचर हैं उस टाइम जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और बाकी क्लास में बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स हैं। और वाइवा क्या होता है? आप जिन टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं जो आपका सुपरवाइज़र है वो उन्हीं टॉपिक्स के बारे में पूछते हैं। जैसे वो आपसे पूछ लेगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है, और इसकी टाइप्स कितनी हैं,
या इसके अंदर जो आपने टॉपिक्स ऐड किए हैं उसके रीजंस क्या हैं, या और अदर डिफाइन जो है आपने असाइनमेंट में ऐड की हैं तो वो उसके बारे में पूछेगा आपसे। स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हमने जो है ना सारे के सारे आंसर जो है वो इंग्लिश में करने हैं। ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना जो अच्छा है उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में। आप अपना जवाब जो है ना वो उर्दू में भी दे सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए उस टॉपिक को लेके, तभी जो है ना वो आप वाइवे में पास हो सकते हैं। अब एक ये भी चीज़ मैंने क्लियर कर दी थी कि आप असाइनमेंट नंबर 2 भी ऐसे ही होती है, वो आपको टॉपिक बता देते हैं किस तरह की आपने असाइनमेंट जो है ना वो बना के सेंड करनी है। असाइनमेंट नंबर 3 आ जाती है, ये आपकी फ़ाइनल असाइनमेंट है जिसमें आप पहली 2 असाइनमेंट जो आपने भराई हुई हैं उनको एक बुक की शेप दे देते हो, ठीक है, जिसमें आप एक्नॉलेज भी लिखते हो, डिक्लेरेशन भी लिखते हो, और इसके बाद आप टॉपिक्स भी लिखते हो, टॉपिक के आगे पेजेस भी लिखते हो कि आपने किस पेज पे जो है ना वो कौन सा टॉपिक लिखा है। आगे जो एक प्रॉपर एक बुक आप देख रहे होंगे, कोई भी सब्जेक्ट की एक बुक उठा लें जिसमें एक प्रॉपर हर एक चीज़ लिखी होती है फर्स्ट पेज पे कि आपका ये जो टॉपिक है वो कौन से पेज पे लिखा हुआ है। और इवन कि आप पेजेस के ऊपर जाके टॉपिक जहाँ लिखे होते हैं उसके नीचे जाकर पेजेस भी लिखते हो कि ये वाला पेज है, इससे आगे ये वाला पेज है। प्रॉपर एक हर एक चीज़ लिखते हो क्लियर करके उस चीज़ को। थर्ड असाइनमेंट को सबमिट करवाने के बाद जो है ना आपकी एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें आपकी थर्ड असाइनमेंट चेक होती है, और साथ ही जो आपका सुपरवाइज़र है वो ये चीज़ बताता है कि आपकी प्रेजेंटेशन और फाइनल वाइवा किस दिन होगा। अब प्रेजेंटेशन क्या होगी, आपका 5 मेंबर्स का ग्रुप है, तो वो आपकी जो फाइनल असाइनमेंट है वो टोटली को आप डिवाइड करेंगे कि 10 पेजेस इसने करने हैं, 10 से 20 पेजेस दूसरे ने करने हैं, 20 से 30 पेजेस जो है ना वो तीसरे ने करना। मतलब आपने टोटली असाइनमेंट को डिवाइड करना है पेजेस के अंदर अपने सारे मेंबर्स के साथ, और फिर आप उसको प्रेजेंटेशन करेंगे जैसे आपने प्रीवियस फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट में प्रेजेंटेशन दी होती है। प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद आपसे लिया जाता है वाइवा। अब ये जो फाइनल वाइवा है वो ही ये डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट में पास होंगे या वो आपको किस CGPA के साथ पास आउट करेगा या करेगा भी या नहीं करेगा। ये फाइनल वाइवा आपके होल प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका फाइनल वाइवा ज़्यादा अच्छा हो गया तो समझे आपका CGPA जो है ना वो कंप्लीट आएगा, मतलब टोटली आएगा 4 ही आएगा। लेकिन अगर आपका फाइनल वाइवा अच्छा नहीं होता तो फिर ये याद रखिएगा कि कभी कभी सुपरवाइज़र, मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट देखे हैं जो प्रोजेक्ट में जाके फ़ेल हो जाते हैं और फाइनल वाइवे की वजह से ही होते हैं। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें अपने प्रोजेक्ट को। और एक और चीज़ है, बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ को लेके परेशान हो जाते हैं कि अब हमसे पास होगा या नहीं होगा। मेरी आपके लिए सिर्फ एक ही एडवाइस है, ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी रब की ज़ात पे यकीन रखते हैं और ख़ुद पे यकीन रखते हैं। आप ख़ुद को समझा लें कि आप ये कर सकते हैं तो आप कर लेंगे। आप ख़ुद को ये फ़ील करवाते रहेंगे कि आप नहीं कर सकते तो आप कभी भी वो नहीं काम कर सकते। सबसे पहले ख़ुद को समझाएं कि आप कर सकते हैं, दूसरा अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन रखें, इंशाल्लाह आप पास आउट कर जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी आपको लगता है कि आपकी मसरूफ़ियत ज़्यादा है या आप पेड जो है ना वो प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं या पेड इसकी जो है ना प्रेजेंटेशन की तैयारी करना चाहते हैं, वाइवे की तैयारी करना चाहते हैं या असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, तो आपको नीचे एक नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।